रीजनिंग आइक में आपका स्वागत है। हम घड़ी या क्लॉक पढ़ रहे थे। हमने उसमें 10 बिंदु लिखे थे। हमने उसमें सामान्य जानकारी का बिंदु हमने पढ़ लिया। सामान्य जानकारी हमने घड़ी के तीनों सुइयों के बारे में पढ़ लिया और कुछ हमने उसमें प्रश्न किए थे। आज हम पढ़ेंगे उसका दूसरा नंबर बिंदु है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब पढ़ेंगे तो पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो उसमें हमारे लिंक को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जो भी हमारा वीडियो उपलब्ध कराएंगे तो आपके पास पहले उपलब्ध हो जाएगा। तो हम चलते हैं हमारे दूसरे बिंदु दर्पण प्रतिबिंब या दर्पण में समय ज्ञात करना। दर्पण में समय याद करना। दर्पण प्रतिबिंब में एक नियम है। जब हम दर्पण प्रतिबिंब के सामने जाते हैं, जब दर्पण के पास जाते हैं तो इसमें हमारा दायां भाग क्या हो जाता है बायां और बायां भाग क्या हो जाता है दायां। तो इसमें हम पहले एक नियम लिखते हैं। इसमें नियम है, इसमें हमारे नियम है दायां भाग दाएं। जब दर्पण प्रतिबिंब के सामने दायां भाग क्या होता है बायां और बायां भाग क्या हो जाता है दायां हो जाता है। तो ये हमारा क्या हुआ एक नंबर नियम। दूसरा नंबर जब हम भाई दर्पण प्रतिबिंब के सामने जाते हैं तो भाई ऊपर का भाग तो क्या ऊपर, भाई नीचे तो आता नहीं है, यानी कि ऊपर का भाग ऊपर और नीचे का भाग इसमें नीचे रहता है। तो इसमें दूसरा नियम क्या है हमारा, ऊपर का भाग क्या होगा ऊपर और नीचे का भाग इसमें क्या होगा नीचे। बस ये क्या है, हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए भाई। इसमें भाई दायां भाग दर्पण प्रतिबिंब होता है, इसमें दायां भाग क्या हो जाता है बायां और बायां भाग क्या हो जाता है दायां हो जाता है। बस हमें क्या इसमें थोड़ी बहुत जानकारी होना जरूरी है। अब इसमें कुछ विशेष नोट के रूप में हम 5 बातों के बारे में जानते हैं। दर्पण को हमेशा ऊपर से नीचे की ओर काटते हैं और यदि दर्पण प्रतिबिंब का समय याद करने के लिए कहा जाए तो हमें 23:60 में से हमेशा घटाना है। और घटाने के बाद अगर 12 से ज्यादा यानी रेलवे टाइम आए तो इसमें क्या करेंगे हम 12 माइनस करेंगे और वास्तविक समय और दर्पण समय का योग हमेशा क्या होता है 12 होता है। और अगर विषम संख्या आती है, विषम संख्या आती है तो हम हमेशा चेंज समय को क्या करेंगे चेंज। और अगर सम संख्या में आए तो हमेशा हम इसको समय को क्या करेंगे नो चेंज। तो हम अपनी जो हमने बातें पढ़ी है नोट के रूप में हम इसको अब लिखते हैं। अब हम लिखते हैं इसमें नोट जो हमने बातें सीखी, अब हम उसको एक लिखित रूप में लिखते हैं। भाई लिखा हुआ रहेगा तो हम तभी भी इसको पढ़ लेंगे। तो इसमें हमारा पहला नोट क्या है, दर्पण को ऊपर से नीचे की ओर काटते हैं। दर्पण को ऊपर से नीचे की ओर काटते हैं। दर्पण प्रतिबिंब होता है उसको क्या ऊपर से नीचे की ओर काटते हैं। अब इसमें हमारा द्वितीय नोट क्या है, यदि प्रश्न में दर्पण समय पूछा जाए तो
पूछा जाए तो दिया गया, पूछा जाए तो दिए गए समय को, दिए गए समय को 23:60 में से घटाएंगे। 23:60 में से क्या करेंगे? घटाएंगे। इसको थोड़ा हम क्या हाईलाइट कर लेते हैं। अब तीसरा नियम क्या है? घटाने के बाद 12 से ज्यादा यानी रेलवे टाइम 12 से ज्यादा है तो क्या करेंगे? तो 12 घटाएंगे। 12 क्या करेंगे? घटाएंगे। और हमारा चौथा नियम हमें 3 बातों का ज्ञान होना आवश्यक। हमने तो 5 बातें सीखी थी हमने, और लेकिन हम क्या इनको 3 बातों को हमें लिख लेते हैं। क्या हमें क्या आगे इनसे क्या मदद मिलेगी? तो हम चलते हैं हमारी घड़ी दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न की ओर। अब हमारा पहला प्रश्न है, दर्पण प्रतिबिंब में 3:30 बजे का दर्पण प्रतिबिंब में समय ज्ञात करें। दर्पण प्रतिबिंब में समय ज्ञात करें। अब हमें तो ये समय दिया गया, अब हम इसमें किस में से घटाएंगे? 23:60 में से घटाएंगे। तो हम पहले तो 23:60 में से इसको घटाते हैं। 23:60 में से 3:30 बजे को घटाते हैं। क्या करते हैं? -0, 6 में से 3 गए 3, 3 में से 3 गए 0 और 2 के 2। तो हमारे सामने क्या आया? 20:30। अब हमें तीसरा नियम जो हमने इसमें लिखा था नोट के रूप में, क्या अगर 12 से ज्यादा है तो हम क्या घटाएंगे? -12। अब यहाँ करते हैं 12 इसमें से घटा दें। अगर हम माइनस के बाद 20 में से 12 गए तो 30 के तो 30 लिख देते। 20 में से 12 जाएंगे तो कितने बजेंगे? 8 बजेंगे। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या बजेंगे? 8:30 बजेंगे। तो 3:30 बजे का दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा? 8:30 बजे। 8:30 बजे। अब इसमें हम दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है इसमें हमारा सेकंड नंबर प्रश्न है हमारा 8:35 बजे का दर्पण प्रतिबिंब में समय ज्ञात करें। 8:35 का दर्पण में समय, तो वही हमें 23:60 में से घटाना है। कितने? किसको? 8:35 को। 8:35 को हम घटाते हैं 5 में से 3 गए 2 और 13 में से 8 गए 5 और ये 1, तो क्या हुआ? 15:25। अब हमें पता है अगर 15:25 नहीं है, अब क्या करेंगे हम? 15:25 को किस में से घटाएंगे? 12 में से। 12 में से हम घटाते हैं तो ये क्या है? 25 के 25। 15 में से 12 गए तो कितने बजेंगे? 3। तो इसमें दर्पण प्रतिबिंब में इसका कौन सा समय होगा? 3:25। इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम इसके अगले प्रश्न यानी दर्पण प्रतिबिंब के दिए, अब इसमें क्या अलग प्रश्न भी है तो भी हम दर्पण प्रतिबिंब के अलग प्रश्न पढ़ते हैं। अब इसमें हम दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय थोड़ा कोई अलग प्रश्न पढ़ते हैं। क्या हमारे तो गणित का प्रश्न है, लेकिन हमें क्या उसमें कोई आगे पढ़ेंगे उसको समझने, वो हमें समझ में आ जाएगा तो क्या हम आगे आसानी से कर पाएंगे। तो हम पहला इसमें कोई प्रश्न करते हैं। दो संख्याओं का योग 12 है, वह अंतर 2 है। अंतर 2 है तो वह संख्याएं ज्ञात करें। 2 संख्याओं का योग 12 है, वह अंतर 2 है तो वह संख्या ज्ञात करें। तो हमें पहली संख्या ज्ञात करते हैं। इसमें
आंसर हम करते हैं। पहली संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, योग 12 में अंतर 2 है तो क्या करेंगे, पहली संख्या ज्ञात करने के लिए इनका योग कर देते हैं और 2 का भाग दे देंगे। 12 और 2 14 बटा 2 क्या हुआ 7। अब दूसरी संख्या याद करने के लिए इनका माइनस कर देते हैं। 12 माइनस के 2 भाजक 2, तो 12 में से 2 गए 10 बटा 2 क्या है 5। अब देख लो, जांच भी कर सकते हैं हम इसकी। 7 और 5 12, और 7 में से 5 गए तो कितने बचे 2, यानी कि देख लो योग करने के लिए क्या आ रहा है 12, और अंतर कर रहे हैं तो कितने आ रहे हैं 2 के 2, तो हमारे क्या ये वापस हम के इसको नॉलेज के लिए हम प्रश्न को बढ़ रहे। अब इसमें हम आगे के लिए प्रश्न करते हैं। अब हम इसमें जो हमने प्रश्न सीखा था, अब उसके आधार पर एक हमारे इसमें प्रश्न है। राम प्रातः उठकर दर्पण में घड़ी का समय प्रतिबिंब में देखता है और वह सोचता है कि आज मैं 2 घंटे लेट उठा हूं, 2 घंटे लेट उठा हूं। तो अब इसमें क्या हमारे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि वास्तविक समय ज्ञात करें और दर्पण में समय ज्ञात करें। अब हम इसको प्रश्न को हल करते हैं। अब इसमें हल करते हैं तो इसमें क्या है, दर्पण समय प्लस वास्तविक समय। दर्पण समय और वास्तविक समय में हमने जो नोट के बारे में पढ़ा था, तो हमने क्या दर्पण समय वास्तविक समय क्या योग क्या होता है इसका 12, और दर्पण समय माइनस वास्तविक समय। दर्पण समय और वास्तविक समय में हमें दे रखा है क्या है 2 घंटे लेट उठा हूं, तो इसमें क्या लिखेंगे हम 2। अब भाई अलग अलग चिन्ह आए तो क्या करेंगे, ये कट जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या बचा है, 1 दर्पण और 2 दर्पण, तो क्या हुआ 2 दर्पण बराबर क्या 12 और 2 14। तो हमारे पास 2 दर्पण बराबर 14 है, तो 1 दर्पण बराबर क्या होगा, 1 दर्पण बराबर क्या आएगा 7। तो और क्या बचा, अगला क्या होगा 5। अब बस हमें क्या इसमें ध्यान रखना है, अगर ये प्रश्न क्या है लेट उठने का है, तो हम क्या बड़ी संख्या को दर्पण का समय देंगे और छोटी संख्या को वास्तविक समय। अगर ये प्रश्न जल्दी उठने का आता तो हम क्या छोटी संख्या को दर्पण का समय देते। तो इसमें क्या हुआ, वास्तविक समय तो क्या होगा 5, और दर्पण में समय क्या होगा 7 बजे। तो इस प्रकार ये हमारा हुआ। अब हम पढ़ते हैं जल प्रतिबिंब या जल में समय ज्ञात कर। अब इसमें हम जल प्रतिबिंब, हमारा तीसरा नंबर बिंदु जल प्रतिबिंब या जल में समय ज्ञात करना। अब हम वही जो हमने दर्पण प्रतिबिंब में नियम पढ़े थे, अब उसमें भी हम नियम पढ़ते हैं। अब हम भाई जल के पास जाते हैं तो हमारा क्या ऊपर का भाग क्या आ जाता है, इसमें नीचे, और नीचे का भाग क्या ऊपर। अब दाएं बाएं भाग में जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम अब अपने नियम के बारे में इसमें लिख लेते हैं। इसमें हमारा नियम नंबर 1 क्या है, ऊपर का भाग क्या होगा नीचे, और नीचे का भाग क्या होगा ऊपर। और दूसरा नियम क्या होगा, दायां भाग क्या होगा दायां, और बायां भाग क्या होगा, इसमें बायां भाग होगा बायां। तो इस प्रकार हमारे ये नियम है। अब हम इस वही नोट भाई जल वाली घड़ी को कैसे दाईं ओर से बाईं ओर काटते हैं, और जल में देखा गया प्रतिबिंब क्या नहीं होता है वैलिड। तीसरा नियम
जो भी हमें दर्पण प्रतिबिंब का समय पूछा जाए तो उसको 17:90 में से हम उसको घटाएंगे। अब हम उसके अपने तीनों नोट के बारे में भी इसमें साथ के साथ इसमें लिखते हैं। तो हमारा इसमें पहला नोट क्या है? पहला नोट है जल वाली घड़ी को दाएं से बाएं और काटते हैं। दूसरा नियम क्या है इसमें? जल में देखा गया समय या प्रतिबिंब वैलिड नहीं होता है। और तीसरा नियम इस नोट हमारा क्या है? यदि प्रश्न में जल में समय पूछा जाए तो 17:90 में से घटाएंगे। तो हमारी ये तीन नोट, या इसको भी हम क्या याद करने की तरीके से हम इसको याद करते हैं। वही हमने जो दर्पण प्रतिबिंब में समय याद किया था उसी तरीके से हम इसको में भी याद करेंगे। तो प्रश्नों की ओर अब हम जल प्रतिबिंब में या जल में समय याद करने वाले प्रश्न करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है 12 बजे का जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। 12 बजे का जल प्रतिबिंब, तो हमने 17:90 में से हमें इसको में घटाना जल प्रतिबिंब में याद करने के लिए। तो 17:90 माइनस 12 बजेगा। 12 बजे तो क्या है इधर 90 के 90, 7 में से 2 गए, 7 में से 2 जाएंगे तब हमारे पास ये बचेंगे 5। तो क्या हुआ 5:90। अब भाई 5:90 कोई समय थोड़ी होता है। तो अब क्या करें 90 के इधर क्या मिनट, भाई 1 घंटा क्या होता है 60 मिनट का। तो हम इधर क्या 1 घंटे यानी 60 ले जाएंगे, 60 मिनट इधर में से। तो क्या होगा इधर क्या बचेंगे 6 और इधर क्या बचेंगे 30। तो हमारे पास समय क्या आएगा 6:30। इसका क्या होगा सही आंसर होगा। अब हम इसमें दूसरा प्रश्न है हमारा 3:15 का जल प्रतिबिंब याद करें। 17:90 में से इसको हम घटाएंगे तो 3:15 को, तो इधर क्या आएंगे 5, भाई 8 में से 1 गए तो 7, 7 में से 3 गए तो 4 और ये 1। तो क्या हुआ 14:75। भाई 14:75 भी हमारे पास कोई समय नहीं है। अब भाई 60 हम इधर ले जाएंगे, 60 इधर लेके जाएंगे तो इधर क्या बचेंगे एक बार तो 15। अब इधर कितने बच जाएंगे, इधर बच जाएंगे हमारे पास 15। तो क्या होगा 15 बच जाएंगे। तो अब किधर 12 घटा देंगे इसमें से, भाई 12 घटाएंगे तो 3 बज करके क्या आएंगे 15 तो हमारा सही आंसर होगा 3:15। ये कोई सहयोग बस वही का वही आंसर आ गया है। तो ये कई जगहों पे हो जाता है और कई जगहों पे नहीं होता है। अब हम चलते हैं इसके और अलग प्रश्न के बारे में। अब हमारे इसमें पहला प्रश्न है एक घड़ी जिसमें 3, 6, 9 व 12 के बिंदु अंकित हैं, उस घड़ी को दर्पण के सामने, उस घड़ी को क्या करा दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। दर्पण के सामने एक व्यक्ति को घड़ी का प्रतिबिंब 7:50 जैसा समय
दिखाई दे रहा है तो घड़ी में वास्तविक समय ज्ञात करें। अब क्या घड़ी को उल्टा रखा गया है तो हम क्या करेंगे 17:90 से हम क्या घटाएंगे 7:50 को 7:50 को घटाते हैं तो 09 में से 5 गए तो 4, 7 में से 7 और 1 गए तो क्या हुआ 10:40 तो इसका वास्तविक समय हमें दिखाई देगा। तो हम अब देखते हैं घड़ी के सामने घड़ी बना करके भी देख लेते हैं। इसमें 12, 9, 3 और 6 के बिंदु अंकित 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 11। अब हम इसको एक बार घड़ी मान लेते हैं कि इधर क्या सही नहीं बना। अब इधर एक घड़ी और एक बनाते हैं हम 12, 6, 3 और 9, 2, 3, 10 और 11। तो हमें क्या 7:50 जैसा समय दिखाई देता है तो ये क्या हुआ 7:50 इस तरीके से बचते हैं। और अब हमें क्या दिखाई था 10:40 भाई 10:40 होगा तो हमें इस तरीके से समय दिखाई देगा। तो हम अब घड़ी बना कर भी देख लिए। हमने इसको एक आधार ज्ञान समझाने के तरीके से इसको बनाए हैं। भाई सही नहीं बने तो हम बना करके यह घड़ी में देख लेंगे। तो अब हमारी इस प्रकार आज हमारे जल दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब समाप्त। अब हम इसमें आगे हमारे जो 10 बिंदु लिखे थे हमने उसमें सामान्य जानकारी दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के बारे में ही आज बताया। यानी हमने 3 बिंदु हमारे समाप्त कर लिए। अब हम इन आने जाने वाले समय के बारे में कल चर्चा करेंगे। तो हमसे आप उम्मीद रहेगी कि आप हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।